भारतीय सेना का साहस, पराक्रम और अनुशासन पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना ने दुश्मनों को घुटनों के बल ला खड़ा कर दिया, लेकिन इसी दौरान तीसरे देश ने सीज फायर घोषित कर दिया, जिसको लेकर सरकार को तत्काल विशेष संसद सत्र बुलाना चाहिए और सेना का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये विचार कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बबलू यादव के आवास पर प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को पैदा किया है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पहलगाम में 26 नागरिकों की निर्मम हत्या करना संगीन अपराध है, जिसका बदला हमारी सेना ने साहस पूर्वक लिया है। अमेरिका के दबाव में सरकार ने सीज फायर घोषित कर दिया, जिस कारण पाकिस्तानी आतंकियों को जीवन दान मिल गया। इधर भाजपा ने तिरंगा यात्रा शुरू करके ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करनी आरंभ कर दी, जो किसी भी सूरत में उचित नहीं। सेना के सम्मान में सरकार को सत्र बुलाकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके पूरे घटनाक्रम पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेसी सांसद ने विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को हमले की सूचना देने वाले बयान पर हैरानी जताई। कहा कि युद्ध के दौरान कूटनीतियों का गेम चलता है और दुश्मन के मंसूबों को कुचलने के लिए सेना को साहस देने की जरूरत होती है। लोकसभा सत्र चलेगा तब सरकार से तमाम पहलुओं पर जवाब मांगा जाएगा और देश हित में परामर्श भी दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को सीईटी पेपरों में उलझा कर रखा है। पूरे साल डी ग्रुप की भर्ती होती है, इसके बाद डी ग्रुप वालों को सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ए और बी ग्रुप में 75% दूसरे राज्यों के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। HPSC के दफ्तरों में सरकार के अधिकारियों से करोड़ों बरामद होते हैं। बावजूद सरकार भर्तियों में पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटकर युवाओं का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है। इस मौके पर विधायक मंजू चौधरी, पूर्व विधायक रावदान सिंह, रिटायर्ड सेशन जज राकेश कुमार, सत्यपाल दहिया, रामेश्वर पहलवान, एडवोकेट चंद्र प्रकाश, संजय पटीकरा और संदीप यादव इत्यादि मौजूद रहे। ये सेना जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया है सर, बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया सेना ने, लेकिन अचानक से सीज फायर की घोषणा हो जाती है तीसरे देश के द्वारा। उसको किस नज़र से देखते हैं जी आप? देखिए, सबसे पहले हम भारतीय सेना को नमन करते हैं। दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो दुनिया में जिन्होंने एक मिसाल कायम करी, जिस सेना ने अपने दुश्मन के को मुंह तोड़ जवाब देने की। तो उस सेना का नाम हिंदुस्तान की फौज है। इस फौज ने कभी भी हिंदुस्तान के झंडे को, आपके हमारे मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। एक ऐसी फौज है। और अभी मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी संसदीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में गई है, वो लोग सभी उन सभी से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी विदेश की धरती पे कोई राजनीतिक विचारधारा, धर्म, जाति का मायना नहीं होता। हर जो सांसद जो गया है, वो हर सांसद हिंदुस्तानी है। एकजुटता से वो हिंदुस्तान का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की जो धूर्त रणनीति है, जिसके तहत आतंकवादियों को समर्थन पाकिस्तानी सरकार करती है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करने का कार्य हमारे संसदीय दल करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कई, जैसे आपने कहा कि कई प्रश्न हैं, जो संसद का सत्र होगा उसके माध्यम से सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, बार बार हमारी आज भी आपके माध्यम से, कि सरकार एक विशेष सत्र संसद का भी बुलाए और विशेष सत्र संसद का बुलाए। सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी भी आए और विशेष सत्र संसद में पहला तो एक स्वर से हम अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें, ताकि पता चले कि एकजुटता से देश के हर एक सांसद ने हर बात से ऊपर हुए एकजुटता से हमारे सशस्त्र बलों का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, उस संसदीय सत्र में सरकार बिंदुवार पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और अमेरिका द्वारा घोषित सीज फायर तक, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनका कल भी बयान, आज सुबह भी बयान उनका आ रहा है, वो बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहते हैं कि अच्छा उनके साथ व्यापार करेंगे। पाकिस्तान को किस बात का इनाम? पाकिस्तान को पुरस्कृत अगर दुनिया, अगर IMF उनको लोन दे रहा है और अगर ये कहा जा रहा है कि भाई उनके साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगी, तो किस बात का इनाम दिया जा रहा है? क्योंकि वो तो आतंकवाद को संरक्षण देने वाला एक देश है, उसके खिलाफ तो सैंक्शन होने चाहिए। दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन करे। तो ये सारे इन बातों पे
एक गहनता से चिंतन हो, उसके लिए संसदीय सत्र बुलाना जरूरी है। जिस संसदीय सत्र में हम एकजुटता से रणनीति बनाए देश, ये सरकार का दायित्व है। मैंने तो जब तिरंगा यात्रा भाजपा ने निकालने की शुरुआत करी तो उस समय भी कहा था, क्योंकि हम भी अपने जय हिंद सभा कर रहे हैं पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी भी पहले भी तिरंगा यात्रा अलग अलग दल निकालते, मगर ये समय ऐसा था कि इसमें सत्ता दल पहल करके एकजुटता से तिरंगा यात्रा की पहल कर सकता था, लेकिन राजनीति का समय नहीं था। लेकिन वो उनकी एक इच्छा है, क्या कर सकते हैं। दूसरा, अपने विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान को पहले सूचना दे दी थी कि हम अटैक करेंगे, वहाँ पर अटैक करेंगे। इसको किस नजर देगा? इसमें एक स्पष्टीकरण विदेश सचिव द्वारा आया है, लेकिन विदेश मंत्री ने ऐसा कहा था, तो विदेश मंत्री इसका स्वयं खंडन करें तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। स्पष्टीकरण विदेश सचिव ने दिया है, हम सरकार जो भी कह रही है उसको स्वीकारेंगे, लेकिन विदेश मंत्री ने क्योंकि स्वयं कहा था, स्वयं उसको खंडन करता हूँ कि अच्छा संदेश जाए। सरकार की सफलता किसने? देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ग्रुप COD की, एक तरीके से इसको एक राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। CT के माध्यम से आपने भी देखा, और उलझा के रखते हैं। चुनाव जब आता है तो उस समय वो कराते हैं, और दो बच्चों को एक तरीके से कि भाई चुनाव में होगा तो हम लगाएंगे। आज पूरी दुनिया एक पारदर्शिता की तरफ बढ़ चुकी है, और जहाँ तक सरकारी रोज़गार की बात है, उनको उसमें स्पीड से और पारदर्शी ढंग से युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए आज कदम उठाने की आवश्यकता है। उनको एक सरकारी कहते हैं सरकार के लाभ के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एक और तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में 75% लोग हरियाणा के बाहर के लगाने का काम ये सरकार कर रही है, और ग्रुप CD में इस प्रकार से ये सरकार जो चक्रव्यूह में युवाओं को फंसाती है CT के माध्यम से। पहले ग्रुप D में, फिर ग्रुप C आता है, फिर उनमें से बहुत से ग्रुप C में आ जाते हैं, फिर ग्रुप D की खाली हो जाती है, और वही चक्र दोहराया जाता है। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं, और जिस तरीके से HPSC के और SSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियाँ उनके अधिकारियों से प्राप्त, इस तरह की जो जानकारी पूरे प्रदेश के सामने है, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तो आज मैं समझता हूँ ये इस मामले को लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं। बार बार हमने उठाया और उठाते रहेंगे। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The Gurukulam School is a school where you see people from different areas. I want to be a pilot. I want to be an IAS officer. I want to become a teacher. I want to become a politician. We want to be a scientist. I want to become a dancer. इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू स्कूल इन नागल चौधरी, दी गुरुकुलम स्कूल साइंस स्ट्रीम के विशेषज्ञों का अपना विद्यालय, नानोल निजामपुर बाईपास नागल चौधरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9466680906 9919216669। एडमिशन ओपन सेशन 2025-26। Our facilities: music and dance classes, computer labs, robotic library spots, art and craft classes, drawing classes, nursery special play classrooms, smart board and classrooms. The Gurukulam School, Nagal Chaudhary. Inspired, succeed. Our school integrates art, culture, history and language such as dramas, music and dance into curriculum. Teachers open the door, but you must enter by yourself. Education is our passport to the future. For tomorrow, people who belong for prepare at today. It is diverse. You have the opportunity to experience you never experienced before. We have much highly skilled teachers
है।